म्यूट कर रही हूँ सब लोगों को मैं, ओके? सो अभी हम जो कर रहे हैं उसको बोलते हैं रिड्यूसिंग द इक्वेशंस टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मतलब आपका वो रिड्यूस करना है, वो इक्वेशंस जो जिस टाइप से है वो स्टैंडर्ड नहीं है वो इक्वेशन। हम एक एग्जांपल लेके बताती हूँ। सपोज इट्स गिवन 3/x minus 1/y is equal to -9 and 2/x plus 3/y is equal to -9। ओके, अब ये वाले पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर हम देखें तो आपका x और y जो है दैट इज इन डिनोमिनेटर। आपको x और y जो हमारा नॉर्मल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दैट इज ax plus by plus c is equal to 0, वहां पर x आपका न्यूमरेटर में है और यहाँ पर अगर आप देखो तो हियर यू हैव गॉट x इन डिनोमिनेटर। ना आप बोलो कि इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, हम इधर एलसीएम ले लेते हैं। अगर आप इसमें एलसीएम लेते हो तो क्या होगा, यहाँ पर डिनोमिनेटर बन जाएगा एक्स वाई। सो यहाँ पर x है डिनोमिनेटर, तो हमें एक्स वाई बनाने के लिए यहाँ y से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो ऊपर भी y से करेंगे तो इट विल बिकम 3y। सिमिलरली यहाँ बन जाएगा -2x इज इक्वल टू -9। अब ये एक्स वाई अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है तो आपका इक्वेशन बना 3y minus 2x is equal to -9xy। नहीं अदिति, हम रेसिप्रोकल हम इसे नहीं कर सकते हैं, वी आर नॉट सपोज टू डू इट दैट वे। अभी आप यहाँ पर देखो हम इसको क्या करेंगे। अब अगर आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो ये -2x plus 3y is equal to -9xy हुआ। This is not the standard form. This is not of the format ax plus by is equal to c. यहाँ पर आपका cxy आया है। Okay, the equation should be ax plus by is equal to c, not cxy. ये term आपका क्यों आया? Because there was xy over here, which went on RHS and it got multiplied with -9. ठीक है, तो इस टाइप का जब भी आपका see the number on denominator is okay, अगर ये x/3 minus y/2 is equal to -9 होता तो इसमें कोई इश्यू नहीं था। आप 3 और 2 का एलसीएम 6 ले लेते, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते तो ये हो जाता 2x, इसको 3 से मल्टीप्लाई करके 6 बना तो इसे भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, -3y is equal to -9। फिर 6 को आप वहां पर ले जाओ, सो -54 हो जाएगा। ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया। ठीक है, इफ यू हैव नंबर्स इन डिनोमिनेटर देन देयर इज नो इश्यू, बट इफ यू हैव गॉट योर वेरिएबल्स जिनकी वैल्यू हमें निकालनी है, अगर वो वेरिएबल्स आपके डिनोमिनेटर्स में हैं तो हमें इनको लीनियर इक्वेशंस के स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना पड़ेगा। रिहान, समझ में आ रहा है जो मैं बोल रही हूँ? ओके, अब इसको करना कैसे है, आई विल शो यू। So we'll write down the question again. 3/x minus 1/y is equal to -9. 2/x plus 3/y is equal to -9. अब इसमें हम करेंगे let 1/x be equal to a and 1/y be equal to b. ठीक है, अब ध्यान से समझने की कोशिश करो कि ये करने के बाद में आपका कैसे सॉल्व होगा। अब 3/x को हम एक्चुअली 3 into 1/x लिख सकते हैं। If 3 is multiplied by 1/x, it becomes 3/x. ये 1/y का तो कोई कोएफिशिएंट नहीं है तो उसको मैंने 1/y ही रहने दिया, is equal to -9। सेकेंड वाले इक्वेशन में 2 into 1/x plus 3 into 1/y is equal to -9 हो जाएगा। ओके, अब मैंने 1/x की वैल्यू क्या ली है, a, और 1/y की वैल्यू ली है b, so this will become 3a minus b is equal to -9 and 2a plus 3b is equal to -9। तो अभी आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। ax plus by plus c के बदले यहाँ पर x की जगह पे आपका जो वेरिएबल है वो a हुआ, y की जगह पे आपका वेरिएबल b हुआ है। हम इसको x और y में बाद में लिखेंगे, पर अभी के लिए हमारा ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। Now we have to
सॉल्व इट लाइक वी डू. आपको अगर एलिमिनेशन इजी लगता है तो आप एलिमिनेशन से करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इजी लगता है तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से करो, सब्स्टिट्यूशन इजी लगता है तो आप सब्स्टिट्यूशन से करो. इफ यू आस्क मी, मुझे हमेशा एलिमिनेशन मेथड ही प्रेफरेबल रहती है, सो आई विल सॉल्व दिस बाय एलिमिनेशन. अब एलिमिनेशन के लिए मुझे b को एलिमिनेट करना थोड़ा इजी लग रहा है बिकॉज ऑलरेडी ये नेगेटिव और पॉजिटिव है. आई सिंपली नीड टू मल्टीप्लाई दिस इक्वेशन विथ 3 बिकॉज ये 3b इसका कोएफिशिएंट है, तो ये 3b होगा तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा. तो मैं अगर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूं तो आई हैव 9a minus 3b. 3 into 3 is 9, 3 into minus b is minus 3b, and 3 into minus 9 will be minus 27. इसको हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. 2a plus 3b is equal to minus 9 हो जाएगा. ये आपका कैंसिल आउट हो गया. अब सिंस हम साइन चेंज नहीं कर रहे, मतलब एक्चुअली हम एडिशन कर रहे हैं यहाँ पे, 9a plus 2a will become 11a minus 27 and minus 9 will become minus 36. तो a की वैल्यू आपकी बन गई 36 upon 11. ओके, अब a आपको मिल गया है तो आप इस a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो इन एनी ऑफ द इक्वेशंस, चाहे आप इसमें सब्स्टिट्यूट करो या इसमें सब्स्टिट्यूट करो. सो यू विल राइट सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन, अब आपका ये इक्वेशन 1 और 2 था, so this will be equation number 3 and 4. तो हम लिखेंगे इन इक्वेशन नंबर 3. so 3 into 36 upon 11 minus b is equal to minus 9. so अब यहाँ पर a की इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3 से, so 6 3s are 18, 3 3s are 9 plus 1 10 upon 11 जो है वो यहाँ पर डिनोमिनेटर हमें अभी यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको इस तरफ ले जाते हैं क्योंकि हमें b की वैल्यू को फाइंड आउट करना है. सो माइनस b इज इक्वल टू, दिस विल गो ऑन दिस साइड, minus 9 minus 108 upon 11. Now take the LCM. 11 into 9 minus 99 minus 108 upon 11. So this will be 9 and 8 17, 9 plus 1 10, दोनों माइनस है तो minus 207 upon 11. अब ये आपकी वैल्यू मिली है a और b की. हमारा क्वेश्चन था सॉल्व फॉर x एंड y. सो a क्या था एक्चुअली, a इज व्हाट ओवर हियर, 1 upon x. तो आप इसके बाद क्या लिखोगे, 1 upon x is equal to, if a is equal to 36 upon 11, 1 upon x is equal to 36 upon 11. अब इसको हम रेसिप्रोकल कर दें, दैट मींस x is equal to 11 upon 36. In a similar manner, इसको देखो कि b is equal to this, तो b was actually 1 by y. So if 1 by y is equal to, हाँ सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन आएगा, I missed out that sign. This is minus 36 upon 11. So यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, माइनस over here will become plus. So ये subtract होगा, 108 minus 99. So this is 19 upon 11 plus 19 upon 11. Okay, there was a calculation error, students. Thank you Prapti for bringing it to my notice. अब इसको हम देखो, y b is equal to 19 upon 11, so 1 upon y is equal to 19 upon 11, therefore y is equal to 11 upon 19. So this is how you'll get the values of x and y, minus 11 upon 36 and 11 upon 19. Okay, are we clear with this? Yeah, please note it down. फटाफट से सम नोट डाउन कर लो तो हम दूसरा एक और करते हैं. Actually, I wrote the sum wrong. यहाँ पर क्वेश्चन में 5 है.
That's why I was wondering while doing the sum कि कुछ गड़बड़ लग रहा है, आंसर थोड़ा इतना weird जैसा आ रहा है. The mistake is done over here. This is equal to 5. मैंने note down करने में गलती की है. तो आपके सारे कैलकुलेशंस थोड़े चेंज हो जाएंगे. द वे आई गॉट द आंसर ऑफ ए, मेरे को उधर थोड़ा सा डाउट हुआ था कि कुछ गलती हुई है, बट इट्स ओके. आप इसी को भी नोट डाउन कर लो. करेक्ट वैल्यूज के साथ में आपकी वो शीट में जो पहले एक बार होमवर्क के लिए शेयर की गई थी उसमें शायद दिया होगा ये. श्रेया, वी आर डूइंग 2-3 मोर सम्स, बेटा आपको क्लियर हो जाएगा. अभी आप ये नोट डाउन करो, हम 2-3 सम्स और करते हैं. यू विल गेट द क्लैरिटी. Yes, b is 9 upon 11. So it's 11 upon 9. So let us take on the next question. 2 upon x plus 3 upon y is equal to 13. 5 upon x minus 4 upon y is equal to minus 2. So here, जिसको भी समझ में नहीं आया, look again. All of you please see over here again. हम इसमें क्या करेंगे? Let 1 upon x be a and 1 upon y be equal to b. So इसको अभी मैं ऐसे लिखूंगी 2 into 1 upon x, 3 into 1 upon y is equal to 13 and 5 into 1 upon x minus 4 into 1 upon y is equal to minus 2. So अगर हमने 1 upon x को a assume किया है, so this will become 2a. 1 upon y को हमने b assume किया है, तो this will become plus 3b is equal to 13. Similarly 5a minus 4b is equal to minus 2. Okay. अब इसको हम सॉल्व करना चाहते हैं, तो या तो आप b को एलिमिनेट करो या a को एलिमिनेट करो. So मैं b का LCM अगर लूं 3 and 4 का, that will be 12. So I have to multiply this equation number 3 with 4, and I will be multiplying equation number 4 with 3. तो इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8a plus 12b is equal to 4 into 13 is 52. Okay, and 5 3s are 15a minus 12b is equal to minus 6. अब 12b और minus 12b ऑपोजिट साइंस है, वो कैंसिल आउट हो जाएंगे. 8 plus 15, that will be 23a is equal to 52 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दो, बिकॉज ये माइनस है और ये प्लस है, तो 12 minus 6 will be 6. That will be 46. So a की वैल्यू हो जाएगी 23, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा, तो a बन जाएगा आपका 2. अब इस a की वैल्यू को आप इस इक्वेशन या इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दें. So substituting value of a in equation number 3. So 2a plus 3b is equal to 13. 2 into 2 plus 3b is equal to 13. 4 plus 3b is equal to 13. So 3b is equal to 9. That means b is equal to 3. But since the question was solved for x and y, not solved for a and b, okay, then हम इसमें क्या करेंगे? a को आप ले लोगे as 1 up, since a is equal to
1/x, तो a की जगह पे हमने लिखा 1/x, 1/x इज इक्वल टू 2। अब दोनों साइड अगर हम रेसिप्रोकल करें तो x इज इक्वल टू 1/2, राइट। इन अ सिमिलर मैनर b हमने किसे अज्यूम किया था, b हमने अज्यूम किया था 1/y को, तो b की जगह पे आप लिखो 1/y इज इक्वल टू 3। दिस इंप्लाइज दैट y इज इक्वल टू 1/3। सो दीज आर द वैल्यूज ऑफ x एंड y। आप चाहो तो आप इसको सब्स्टिट्यूट करके भी देख सकते हो कि अगर हम x की जगह पे 1/2 रखें और y की जगह पे 1/3 रखें तो क्या आपको ये 13 आंसर मिल रहा है। तो चलो हम इसका एक रफ में चेकिंग करते हैं। दिस इज नॉट सपोज टू बी शोन इन फेयर वर्क, बट वी विल चेक के x ये है 1/x हुआ 2x प्लस 3 इंटू 1/y इज इक्वल टू 13, ये आपका इक्वेशन है। अब हमें x की वैल्यू क्या मिली यहाँ पर 1/2। अब अगर मैं 1/2 नीचे रखती हूँ तो उसका इफ आई राइट 1/2 ओवर हियर तो ये 2 ऊपर चले जाएगा, सो दिस विल बिकम 2 इंटू 2। एंड b की जगह पे अगर हम 1/y की जगह पे मैं 1/3 रखती हूँ तो ये फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन है तो 3 यहाँ चले जाएगा, तो 3 इंटू 3 बनेगा। सो 4 प्लस 9, तो आंसर जो LHS में वो RHS के साथ में मैच हो गया आपका। ओके, सो ये आप इस तरह से अपने आंसर को वेरीफाई करके देख सकते हो। ऑलराइट, खुशी हमेशा 1/x इज इक्वल टू a, आप a b c कोई भी वैल्यू को अज्यूम कर सकते हो, एनीथिंग अदर देन x एंड y। आप 1/x को c ले लो, 1/y को d ले लो, 1/x को m ले लो, 1/y को n ले लो, दैट इज योर डिस्क्रिशन, इट्स कंप्लीटली अप टू यू। अब जो अज्यूम करें, इंश्योर ये करना है कि आपको a और सॉरी x और y नहीं लेना है, क्योंकि x और y ऑलरेडी क्वेश्चन में है। ओके, तो जो आपका डिनोमिनेटर है उसको आप कोई भी वेरिएबल x और y के अलावा से ले सकते हो। भाविश, आई विल नॉट बी एबल टू हेल्प यू राइट नाउ बेटा, आई कैन अंडरस्टैंड इट्स योर सेकेंड डे, बट जो आपने मिस किया उसका आपको अलग से बैकअप लेना पड़ेगा, वो मैं अभी आपको कवर अप नहीं करा पाऊंगी। ट्राई टू बी इन द लेक्चर एंड सी हाउ मच यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, अदरवाइज विल मेक सम अरेंजमेंट्स फॉर यू। ओके, एनीथिंग एल्स, किसी को कुछ समझ में नहीं आया हो इस पर्टिकुलर सम में? आदित्य, प्रीवियस सम को भूल जाओ, उसमें मैंने क्वेश्चन ही गलत लिखा, इसलिए वो मेरे माइंड में ऑटोमेट ऑलरेडी गया हुआ था कि समथिंग इज रॉन्ग, उसके चलते कैलकुलेशन के अंदर प्रॉब्लम हुआ है। ओके, अभी ये वाला जो सम हमने किया है दैट इज परफेक्ट, उसको आप नोट डाउन कर लो। इसमें बहुत सारे वेरिएशंस है, दिस वाज जस्ट वन मोनोमियल इन डिनोमिनेटर, यू विल हैव अ बाइनोमियल, और बाइनोमियल के अंदर भी दो अलग टाइप्स है। So you will have to first understand this, only then I'll be able to move on to the next part. Priyansh, I will not be able to say right now backup classes ka, but जैसे ही कुछ arrangement होता है I will put it in the group for those who have missed out this session. इसके आगे का जिसने भी मिस आउट किया है हम उनके लिए ग्रुप में एक नोटिस डाल देंगे। चलो अब एक इसमें थोड़ा वेरिएशन लेते हैं। I will not be solving the whole question, पर उसके मैं आपको कुछ स्टेप्स बता दूंगी, उसके बाद जब ये इसके जैसे बन जाएगा तो आप उसको खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है। 1/5x प्लस 1 अच्छा ये आप लोगों से मैं करवाती हूँ, यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन। x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2 एंड x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6।
अब इसमें हमें क्या करना है, पहले 2 को xy से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 2xy बन जाएगा एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 6xy बन जाएगा. ओके, अब अगेन ax प्लस by इज इक्वल टू c के बदले cxy बन गया है. सो ये यहाँ पर से xy हटाना है हमें, यहाँ xy होना नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको इधर से अगर xy हटाना है तो हम एक्चुअली सभी टर्म्स को xy से डिवाइड कर देंगे. ओके, तो ये x और x कट जाएगा, y और y कट जाएगा, तो आपको बचेगा 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2. अब या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो तो 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू 2. तो ये बन गया जैसा हमने प्रीवियस सम किया था उसकी जैसा. और ये दूसरे वाले को भी हम ऐसे करेंगे, x अपॉन एक्स वाई माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 6xy अपॉन एक्स वाई. सो ये x और x कट जाएगा तो 1 बाय y एंड y कटेगा तो 1 अपॉन x एंड x y कटेगा तो 6. सो यू हैव माइनस 1 बाय x प्लस 1 बाय y इज इक्वल टू 6. फिर आप 1 अपॉन x को a और 1 अपॉन y को b ले लो, तो a प्लस b इज इक्वल टू 2 एंड माइनस a प्लस b इज इक्वल टू 6. ये आपका बन गया. दिस इज वन वे ऑफ ब्रिंगिंग इन दिस टर्म. दूसरा तरीका, ये क्वेश्चन को दूसरा तरीका क्या है करने का, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 2 जो आपको दिया है, रादर देन टेकिंग एक्स वाई ओवर हियर, x प्लस वाई दोनों का डिनोमिनेटर एक्स वाई है, तो आप दोनों के लिए अपॉन एक्स वाई लिख सकते हैं. ओके, मैंने इसको यहां नहीं मल्टीप्लाई किया. व्हाट आई डू, ये एक तरीका है जो ऊपर बताया. द अदर वे इज दिस, instead of taking xy over here, what I did, since x plus y दोनों का डिनोमिनेटर xy है, तो मैंने x को xy से डिवाइड किया एंड देन y को xy से डिवाइड किया, तो x और x एंड y कट गया, तो 1 by x plus 1 by 1 by y plus 1 by x is equal to 2. वही आपको सेम इक्वेशन ही मिलेगा. ओके, पर दोनों को इस इक्वेशन में लाने का अलग तरीका है. Arja, can we bring 2xy to other side as in LHS? No, that won't be possible. If x minus y whole square is equal to 0, आपको फिर उसको दो इक्वेशंस को सॉल्व करना ही नहीं बनेगा इक्वेशन. और इस पर्टिकुलर सम में आपको ये ऐसा मिला है, हर सम में आपको इस तरीके से नहीं मिलेगा कि आप उसको LHS में ले जाके परफेक्ट स्क्वायर कर सकोगे. Okay, so we are not going to do it that way. Yeah. और जो तुम बोल रहे हो उसमें x और y दोनों स्क्वायर होने चाहिए, यहाँ पर तो हमारा x एंड y की डिग्री ही 1 है. ओके, सो दिस इज इजियर क्वेश्चन, बट खाली सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर इस फॉर्मेट में सम दिया है तो आप उसको इस तरीके से कैसे लेकर आओगे. या तो आप इसको 2 को उधर मल्टीप्लाई कर दो, ओके, एंड देन डिवाइड ईच एंड एवरी टर्म बाय एक्स वाई, या फिर इसी जगह पे दोनों का अगर डिनोमिनेटर एक्स वाई है तो पहले इसको एक्स वाई से डिवाइड किया और बाद में सेकेंड टर्म को एक्स वाई से डिवाइड किया. तो दिस इज हाउ यू विल गेट 1 अपॉन एक्स प्लस 1 बाय वाई इज इक्वल टू 2. ओके, इसको सॉल्व आप खुद से बाद में करेंगे. अभी हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. Yes, x की वैल्यू इज -1/2 एंड y की वैल्यू इज 1/4. All those who have solved it. क्रिश, आपको क्या समझ में नहीं आया है इसमें? Let me do 1 or 2 more sums. Let's see उसके बाद क्या स्टेटस रहता है. ठीक है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5 upon x plus 1. Now I'm taking a binomial in denominator is equal to 1/2. Just a second, I'll recheck the question. 5 upon x plus 1 minus 2 upon y minus 1 is equal to 1/2. And the second equation is 10 upon x plus 1 plus 2 upon y minus 1 is equal to 5/2.
ओके अब यहाँ पर आपके डिनोमिनेटर्स में मोनोमियल्स के बदले यू हैव गॉट बाइनोमियल्स, जहां 5/x होता है वहां पे 5/x+1 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे पूरे डिनोमिनेटर को ही अज्यूम करेंगे। तो आप लिखोगे कि लेट 1/x+1 be equal to a and 1/y-1 be equal to b, बिकॉज आपका ये कैसे लिखा जाएगा, 5 into 1/x+1 minus 2 into 1/y-1 is equal to 1/2, 10 into 1/x+1 plus 2 into 1/y-1 is equal to 5/2. So now 1/x-1 आपका a हो गया है, तो 5a minus 2b is equal to 1/2 and 10a plus 2b is equal to 5/2. आप चाहो तो 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करो। इफ यू आर कंफर्टेबल विथ फ्रैक्शंस का कैलकुलेशन यू कैन do it in fraction, but I'm more comfortable by multiplying. So my equation will be 10a minus 4b is equal to 1 and 20a plus 4b is equal to 5. अब यहाँ पर आप देख सकते हो 4b पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो I will simply add the two equations. 10a minus 4b is 1, 20a plus 4b is equal to 5. ये कैंसिल हो जाएगा, so 30a is equal to 6. So a is equal to 6/30, that is 1/5. अब a की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करो इन एनी ऑफ द इक्वेशन, सो मैं उसको सब्स्टिट्यूट करती हूँ इन इक्वेशन नंबर 3. सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन नंबर 3, so 5 into 1/5 minus 2b is equal to 1/2. so 5 कट जाएगा तो minus 2b, ये पॉजिटिव 1 यहाँ चले जाएगा तो नेगेटिव 1 हो जाएगा. सो minus 2b is equal to, ये हो जाएगा -1/2. हाफ में से 1 सब्ट्रैक्ट किया तो -1/2 हो जाएगा. अब दोनों का माइनस माइनस विल बी कैंसल्ड आउट, 2 will come in denominator, तो b की वैल्यू बन जाएगी 1/4. We got a as 1/5 and b as 1/4. But what was a? A was 1/x+1. अब दोनों को हम रेसिप्रोकल कर देंगे, तो x+1 is equal to 5 हो जाएगा, तो x की वैल्यू हो जाएगी 4. In a similar manner, this was y-1. तो इस दोनों को रेसिप्रोकल हम कर दें, तो y-1 is equal to 4, so y is equal to 5. ये आपके x और y की वैल्यूज है. अब आप यहाँ पे रिप्लेस करके देखो कि अगर हम x की जगह पे 4, तो 4 + 1 क्या हुआ, 5. 5/5 का आंसर हो गया 1. देन y की जगह पे अगर हम 5 रखते हैं तो 5 - 1 will give you 4. So 2/4 that is 1/2. So 1 में से 1/2 सब्ट्रैक्ट करने पे 1/2 आया आपका. अगर आपका एक क्वेश्चन एक इक्वेशन में ये ट्रू हो रहा है तो दूसरे इक्वेशन में भी ये सेटिस्फाई करेगा ही. ओके मैं एक बार अनम्यूट कर रही हूँ आप लोगों को, अगर किसी को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में डाउट है. Go ahead. Yes, very good, Hari. Hello, ma'am. Any question in this particular sum? कोई डाउट है आपको? इसमें तो डाउट नहीं है, पर सब्स्टिट्यूशन मेथड में डाउट था. तो अगर बैकअप क्लास अरेंज हो पाए तो. बैकअप के लिए मैं आपसे अलग बात करती हूँ, ठीक है. जो भी अरेंज होता है मैं रवि सर को बोल के आपका अरेंज करवा के ग्रुप में मैसेज करवा दूंगी. पर उसमें सब्स्टिट्यूशन होगा ना? हाँ सब कुछ कवर अप हो जाएगा. Excuse me, ma'am. या Ma'am, Raina here. हाँ रायना बोलो. मैम वो x और y की वैल्यू आपने वो बोली, वो फिर से समझा सकते हो, लाइक फ्रॉम a to x और b to y. मतलब you mean to say स्टेप नंबर ये वाले स्टेप से? कौन सा? नहीं मैम, नॉट दैट. हाँ ये वाला है. यस. हमने a किसे अज्यूम किया 1/x+1 को,
तो a की वैल्यू अगर 1/5 है तो मैंने a की जगह पे 1/x+1 लिख दिया। यस मैम। a की जगह 1/x+1 लिखा इज इक्वल टू 1/5। अब दोनों को रेसिप्रोकल कर दें, दोनों डिनोमिनेटर मैंने दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया तो x+1 इज इक्वल टू 5 हो गया और 1 यहाँ से सब्ट्रैक्ट हो गया तो x की वैल्यू 4 बन गई। ओके मैम, थैंक यू। यहाँ पर हमने किया b हमने अज्यूम किया था 1/y - 1 को, तो b की जगह 1/y - 1 रखा। अगेन ये नंबर डिनोमिनेटर में है तो मैंने दोनों को रेसिप्रोकल कर दिया तो y - 1 इज इक्वल टू 4 हो गया। अगेन ये -1 यहाँ प्लस होगा तो y की वैल्यू। ओके मैम, थैंक यू। वेलकम। डन एवरीवन? नो। अब अगर ये समझ में आया है तो यस मैम। इसके एक और लेवल ऊपर जाते हैं हम। अच्छा पहले इसको नोट डाउन कर लो आप लोग। Yes, Rihan, I'm waiting for that only. आप नोट करो तो मैं आगे प्रोसीड करूं। चलो, now we'll take the next question. Three upon x plus y plus 2 upon x minus y is equal to 2 and 9 upon x plus y minus 3 upon 3 minus 4 upon x minus y is equal to 1. ओके, अब यहाँ पर और इससे पहले वाले सब में क्या डिफरेंस था? दोनों में बाइनोमियल थे पर वहां पर x plus 1 था एंड y minus 2 था। What I am trying to bring to your notice is यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल था पिछले वाले क्वेश्चन में और यहाँ पर आपके दोनों वेरिएबल्स हैं। इससे पहले जो हमने किया था डिनोमिनेटर में एक वेरिएबल था और एक आपका न्यूमेरिकल वैल्यू थी, बट ओवर हियर यू हैव गॉट बोथ ऑफ देम एज वेरिएबल्स ओनली। तो इसको करना वही तरीके से है पर इसमें कुछ स्टेप्स का एडिशन हो जाएगा। इसमें आप एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, व्हाटएवर इट इज, यू आर गोइंग टू डू इट 2 टाइम्स। आपका 2 बार इसमें सॉल्व करने को आएगा इक्वेशन। लेट अस सी कैसे होगा वो। सबसे पहले तो आप 1 अपॉन x माइनस वाई को a ले लो एंड x प्लस वाई को a एंड 1 अपॉन x माइनस वाई को भी टेक एज b। सो 3 अपॉन x प्लस वाई विल बिकम 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 2। मैंने अभी डायरेक्ट लिख दिया, मैंने अभी इसको ऐसे स्प्लिट करके नहीं किया 3 इंटू 1 अपॉन x प्लस वाई, बिकॉज आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों को वो समझ में आ गया होगा। सो मैंने इसको डायरेक्ट लिखा है यहाँ पे और ये हो जाएगा 9a माइनस 4b इज इक्वल टू 1।
अब इसको सेम वे मुझे एलिमिनेशन करना है, तो यहाँ -4b है, यहाँ पे +2b है, तो आई वुड प्रेफर इट टू मल्टीप्लाई दिस होल इक्वेशन विद 2. तो ये हो जाएगा 6a + 4b इज इक्वल टू 4 एंड 9a - 4b इज इक्वल टू 1. 9 + 6, 15a is equal to 5. So a is equal to 5/15, which is 1/3. So substituting value of a in equation number 3. So यहाँ पर अगर हम 3 into 1/3 करते हैं, so ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, 1 यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो 2b की वैल्यू से यहाँ पर बच्चे मिस्टेक करते हैं. मेजॉरिटी ऑफ द मिस्टेक इज मेड ओवर हियर कि ये 1 इग्नोर हो जाता है कि ये तो कट गया, तो 2b is equal to 2 और b is equal to 1. 70% of the students are going to make this mistake. प्लीज यहाँ पर केयरफुली उसको सॉल्व करें कि 1 इसके साथ ऐड हो रहा है, तो हमें इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्शन में लेके जाना पड़ेगा. ओके, सो हम ये 1 को यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2b is equal to 1, so b is equal to 1/2. अब यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस दोबारा से मिलेंगे. a हमने किसे लिया था, 1/x + y, तो 1/x + y is equal to 1/3. अब हम दोनों को रेसिप्रोकल करेंगे, तो x + y की वैल्यू 3 आएगी. जहां प्रीवियस क्वेश्चन में यहाँ पे डायरेक्ट x का आंसर मिल रहा था, यहाँ पे हमें एक नया इक्वेशन बन गया. ओके, सिमिलरली 1/x - y is equal to 1/2 आया, तो x - y की वैल्यू 2 बन गई. ये हमारे पास दूसरा इक्वेशन खड़ा हो गया आके. अब हमें दोबारा इनको एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, व्हिचएवर मेथड यू वांट टू डू, आप उससे सॉल्व करो. तो x + y is equal to 3, x - y is equal to 2, प्लस y माइनस y कट जाएगा. So 2x is equal to 5, x is equal to 5/2. So x की वैल्यू को हम सब्स्टिट्यूट करें, तो 5/2 plus y is equal to 3, तो y is equal to 3 minus 5/2. 3 2 is 6, 6 minus 5 is 1, 1/2. तो y की वैल्यू 1/2 आई और x की वैल्यू आपकी 5/2 आई है. आप इसको अगर सब्स्टिट्यूट करें, 5/2 plus 1/2, ठीक है, मैं इधर रफ में आपको बताती हूँ कि 3/5/2 plus 1/2, तो 5 plus 1 6, 6/2 will be 3, तो ये बन जाएगा 3/3. यानी पहला वाला जो है उसकी जगह पे हमें 1 मिल गया. सिमिलरली 5/2 minus 1/2, दैट मीन्स 4/2, और 4/2 हो जाएगा 2, तो 2/2 भी 1 हो जाएगा. इधर भी 1 हुआ, इधर भी 1 हुआ, तो 1 + 1 का आंसर आपका 2 के साथ में मैच कर गया. सो आपने जो x और y की वैल्यूज निकाली है, दैट इज करेक्ट. ये वेरिफिकेशन से आपको पता चलेगा. खुशी, आई डोंट नो हाउ आर यू ट्राइंग टू से डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट से मुझे आपका मतलब नहीं समझ में आ रहा है. सो शैल आई, मैं आपको अनम्यूट करती हूँ और आप मुझे बताओ हाउ आर यू ट्राइंग टू से. मैम 1/x + y = a, आपने बोला ना कि डायरेक्ट उसको सब्स्टिट्यूट किए बिना 3a + 2b = 2 लिख दिया. मैंने 3 into 1/x वाला स्टेप नहीं लिखा जो अब तक सम्स में लिखा था. हाँ, वो डायरेक्ट लिख सकते हो. आप लिख सकते हो डायरेक्टली, बिल्कुल लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो डायरेक्टली जैसे हम मैंने लिखा है यहाँ पे. ओके ओके, प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन. एंड लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू अंडरस्टूड हाउ टू डू. मैं अभी आप लोगों को एक सम देती हूँ इसके बाद में, और आप लोग मुझे सॉल्व करके बताएंगे.
यस आदित्य। मैम यहाँ पर आपने यहाँ पर जो स्टेप में लिखा है सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 3, मैम वहाँ पर 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 हो रहा है। यस मैम तो हम लोग पहले ऐसा नहीं कर सकते 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 को कॉमन 3/3 कर दे, ऐसा भी हो सकता है क्या? 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3 को तुम 3/3 लिख रहे हो, पर 3/3 1 ही बनेगा ना बेटा। हाँ तो मैम, अच्छा हाँ ओके राइट। थैंक यू मैम। ओके Ananya, what is the meaning of this 0 over here? ठीक है, आप लोग मुझे एक सम करके बताइए। चलो this is x plus y. I'll repeat, 6 upon x plus y is equal to 7 upon x minus y plus 3. 1/2 into the bracket x plus y is equal to 1/3 into the bracket x minus y. अगर नहीं क्लियर है तो मैं दोबारा से ये लिख देती हूँ। Let's see who is getting the correct answer. Is it clear now? Let's see what others are getting. Aditya will wait and see बाकी सबका क्या आंसर आ रहा है।
Tia is getting x1 and y0. Not possible. We cannot have value of y as 0. Shlok is getting a separate answer. मुझे 3 लोगों ने आंसर दिए, तीनों के अलग अलग आए हैं. श्लोक का आंसर अब तक करेक्ट आया है. कानन check again. Jishan check again. Ananya is correct. Shlok and Ananya have done correctly. What about others? कहाँ mistake हो रही है आप लोगों की? श्रेया गलत है बेटा. चलो मैं इसको solve करती हूँ and then we'll call the day. We'll finish the class. Okay? All of you जिसको नहीं आया please यहाँ पे ध्यान रखें. If I take 1 upon x plus y as a, तो मेरा ये equation बनेगा 6a. 1 upon x minus y अगर b है तो ये बनेगा is equal to 7b plus 3. So if I bring it in standard form, 6a minus 7b is equal to 3 हो जाएगा ये. इसको 1 upon x plus y अगर a है तो this will become second equation. A by 2 is equal to, if 1 upon x minus y is equal to b, तो ये हो जाएगा b by 3. Do the cross multiplication. You will get 3a is equal to 2b, or you can say 3a minus 2b is equal to 0. अब आपके ये जो दो इक्वेशंस हैं इसमें हम एलिमिनेशन करते हैं. 6 से है तो इसको 6 से बनाने के लिए मुझे इसे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आपका पहला इक्वेशन तो 6 से माइनस 7b इज इक्वल टू 3 हुआ, और इसको 2 से करोगे तो 6 से माइनस 4b इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. अब हम सबकी साइन चेंज करेंगे क्योंकि ये तो पॉजिटिव है, इसे नेगेटिव बनाना पड़ेगा तभी ये कैंसिल आउट होगा. तो ये माइनस हुआ, ये प्लस हो जाएगा, और ये 0 की तो साइन हमें चेंज नहीं करनी रहती है. सो दिस इज कैंसल्ड आउट. -7 + 4 इज -3b,
और ये 3 पॉजिटिव होगा तो b is equal to -1. Now substitute this value of b. हम ये इक्वेशन में करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूट करना इजी रहेगा. So 3a is equal to 2 into -1, यानी 3a is equal to -2. तो a की वैल्यू मिली आपको -2/3. अब a और b हमें मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, इसमें x और y के फॉर्म में लेकर आएंगे. अब a was 1/x plus y is -2/3 and 1/x minus y is equal to -1. दोनों साइड रेसिप्रोकल कर दो तो x plus y is equal to -3/2 हो जाएगा. x minus y is equal to -1 हो जाएगा. इस 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2x plus 2y is equal to -3. So we have this equation and this equation. इसमें हम y को एलिमिनेट करते हैं, तो मैं इस वाले y को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूंगी. So I will have 2x minus 2y is equal to -2. अब ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें. So 2x plus 2y is equal to -3 and 2x minus 2y is equal to -2. Plus minus cancels, so 4x is equal to -5. तो x is equal to -5/4. अब इस x की वैल्यू को हम ये वाले इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करते हैं या ये वाले इक्वेशन में कर देते हैं. तो x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूं, -5/4 प्लस y इज इक्वल टू -3/2. तो y की वैल्यू -3/2 प्लस 5/4 हो जाएगी. एलसीएम दोनों का रहेगा 4. सो 2 2 4 होता है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो -6 प्लस 5. तो y की वैल्यू विल बी इक्वल टू -1/4. सो x इज -5/4 and y is equal to -1/4. Kashish correct, Rihan correct, Rohan correct, Ananya is correct. एंड सबसे पहले श्लोक ने जो दिया, वेरी गुड ऑल ऑफ यू. जिन्होंने गलत किया है, ट्राई टू आइडेंटिफाई अपने कौन सी जगह पे मिस्टेक की है. ठीक है. कंप्लीट द क्लास फॉर टुडे. ओके मैम. कोई कुछ भी डाउट तो नहीं है आप लोगों को? नहीं मैम. नहीं मैम. मैं आप लोगों का जो होमवर्क है वो ग्रुप पे पोस्ट करवा दूंगी. आपको उसको मंडे को पोस्ट करना रहेगा सॉल्व करके. ओके. कल केमिस्ट्री का क्लास होगा? कल संडे है बेटा, कल नहीं होगा कोई क्लास आपका. स्टैटिस्टिक्स में कल करवाने का ट्राई करती हूँ. लेट मी सी, 90% तो मैं कल आपका स्टार्ट का क्लास लूंगी. ठीक है, जो भी होता है मैं आपको डिटेल ग्रुप में पोस्ट करवा दूंगी. और जिन जिन लोगों को स्टार्ट करवा रहे हैं वो आ सकते हैं, जिनको नहीं है उनको फिर they also can join this chapter. Okay, there is no compulsion. Statistics आपने सबके साथ वापस से कराया जाएगा. Okay मैम. So I'm signing off for now. और होमवर्क भावेश भाई, you know, backup के I'm unable to. Students, I'll see you on Monday now. No, we'll be having a class. Bye ma'am. Bye ma'am. Bye ma'am. Bye ma'am.